बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि परवेज मुशर्रफ कमांडो हैं तो आकर दिखाएं, सियासतदानों की तरह मैं आ रहा हूं कि गर्दान मत करें। चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए कल दोपहर 2 बजे तक की मोहलत दे दी है। रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ कल 2 बजे तक आ जाएं वरना कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट वापसी के लिए मुशर्रफ की शराइत की पाबंद नहीं, पहले कह चुके हैं परवेज मुशर्रफ वापस आए तहफ्फुज देंगे। परवेज मुशर्रफ को लिख कर गारंटी देने के पाबंद नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ वापस ना आए तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में फुल बेंच के रूबरू परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। पहले भी कह चुके हैं कि परवेज मुशर्रफ वापस आए उन्हें तहफ्फुज देंगे, लिखकर गारंटी देने के पाबंद नहीं। परवेज मुशर्रफ कमांडो हैं तो आकर दिखाएं, सियासतदानों की तरह मैं आ रहा हूं कि गर्दान मत करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ वापस न आए तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होने देंगे। परवेज मुशर्रफ को किस बात का तहफ्फुज चाहिए, वो किस खौफ में मुब्तला है? इतना बड़ा कमांडो खौफ कैसे खा गया? इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते वक्त खौफ नहीं आया? परवेज मुशर्रफ कहते थे कि वो कई बार मौत से बचे लेकिन खौफ नहीं खाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को रेशा का मसला है तो इंतखाबात में मुक्का कैसे दिखाएंगे? मुशर्रफ वापस आए, कानून, अवाम और अदलिया का सामना करें, अदालत जायजा लेगी मुशर्रफ को वापस आने जाने की इजाजत कब देनी है और ECL में नाम डालना है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशर्रफ आए और गद्दारी के मुकदमे का सामना करें। परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत हुकूमत ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज से बयान किया गया। हुकूमत ने ही मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला परवेज मुशर्रफ के रास्ते की रुकावट है। परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ बगावत के मुकदमे का सामना करने को तैयार हैं, उनको रेशे की बीमारी है, जान के तहफ्फुज की जमानत दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ एयर एम्बुलेंस में आ जाएं, हम मेडिकल बोर्ड बना देते हैं। आज की एक और अहम खबर कि शेख रशीद शकील अवान की पकड़ में ना आ सके, सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को अहल करार दे दिया है। शेख रशीद की नाअहली के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शकील अवान की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। पिंडी बोए इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, अदालती फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा कि मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। शेख रशीद अहमद पर असासे छुपाने का इल्जाम था, अदालत ने 20 मार्च को फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद से मुतालिक फैसले पर रद्दमल देते हुए कहा कि वो सियासतदानों को तकनीकी तौर पर बाहर करने के हक में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि शेख रशीद को चाहिए था कि आज मुस्बत बातें करते। राना सनाउल्लाह ने कहा शेख रशीद का खात्मा सियासी मैदान में होना चाहिए, सियासतदानों को ना अहल करने के मनफी असरात होते हैं। आगे बढ़े खबर दें, निगरां वजीर आजम ने जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने के मामले पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है। जुल्फी बुखारी का नाम ECL पर था, वो वजारत दाखिला के हुकाम से इजाजत मिलने पर गुज़श्ता दिनों इमरान खान के साथ सऊदी अरब गए हैं। एक और ताज़ा अपडेट शामिल करें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक महफूज जो किया गया था ये फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन ने मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक महफूज फैसला सुनाते हुए ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर में आज मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मरियम नवाज की आमद से पहले सिक्योरिटी इकदाम सख्त किए गए हैं। खोजी कुत्तों से कमरा अदालत की चेकिंग कराई गई है। इस मौके पर कुत्ता कमरा अदालत में लाए जाने पर दीगर उम्मीदवारों ने एहतजाज किया और रिटर्निंग अफसर आसिफ बशीर से मामले का नोटिस लेने की इस्तदा भी की। उम्मीदवारों का मुतालबा था कि स्पेशल ब्रांच के अफसरों को नोटिस जारी किया जाए। मरियम नवाज कागजात की जांच पड़ताल के लिए ऐवान अदल पहुंची। रिटर्निंग ऑफिसर ने मरियम नवाज से सवाल किया कि मुल्क में पानी का मसला है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि पानी के मसले के हल के लिए मुल्क में छोटे बड़े डैम बनाने होंगे।
आप मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्पेशली पर्टेनिंग टू दी टेररिज्म के हवाले से आपकी पॉलिसी, आप क्या पॉलिसी देंगे आफ्टर इलेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली? मेरा जो 5 साल में पीछे रही है टेररिज्म, एंटी टेररिज्म, जो वॉर ऑन टेरर हमने लड़ी है पाकिस्तान में, जिसमें मेरे वालिद जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बहुत बड़े और हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस लीड किए हैं। एक ज़रब अज़म है और एक रद्दुल फसाद है, और उसमें बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन हुआ है। कोई गुड और कोई बैड वो नहीं था, और उसके अंदर लीडरशिप दी उसको, और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस किस्म की हेल्प की ज़रूरत थी वो की। तो चाहे वो फाइनेंशियल बजट हो या वो मॉरल सपोर्ट हो या वो पार्लियामेंट्री सपोर्ट हो, वो दी। और सबसे ज़रूरी बात उसमें ये कि पहली दफ़ा जो पॉलिटिकल क़यादत है उसके अंदर एक कंसेंसस डेवलप किया अक्रॉस द बोर्ड, और सब पूरी कौम जो है पहले डिवाइडेड थी, लेकिन पूरी कौम के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया। सब खड़े हुए वॉर ऑन टेरर के पीछे, और सब ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। वॉर ऑन टेरर को लीड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ी सक्सेस हुई है। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, और मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि रेहाम खान की किताब या किसी भी स्कैंडल से तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि टिकटॉक की तकसीम के मामले पर पुराने वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतनाज़ टिकटॉक पर कल से नजरसानी शुरू की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने सऊदी अरब में इफ्तार डिनर से खिताब किया। इमरान खान का कहना था कि किताब की अशात या किसी भी स्कैंडल से तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की राह पर डाल दिया है। सूबा सेहत, तालीम, माहौलियात में दीगर सूबों से आगे निकल गया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि 90% पार्टी टिकट ठीक दिए गए हैं, ताहम दीगर टिकटों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मैं मुतमईन हूँ कि 90% टिकट्स तो बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं है। जो 10% पे हैं, जो कोई ऐसे टिकट्स हैं जिनके ऊपर ख़ास तौर पर हमारे पुराने पार्टी के कारकुन समझते हैं कि उनसे इंसाफ नहीं हुआ, तो वो हमने रिव्यू भी कर दिया। हमने फैसला किया कि हम रिव्यू भी करेंगे। इमरान खान ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 2013 में आरओज़ की मदद से नवाज शरीफ को जितवाया। ताहम इफ्तिखार चौधरी को नवाज शरीफ ने सदर नहीं बनाया तो वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार को फैसला करना है कि वो किस हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि मगरिब का निज़ाम बददयानत लोगों को ऊपर नहीं आने देता। अवाम अगर मुजरिम को हुक्मरान बना दें तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। अब इलेक्शन में फैसला अवाम के हाथ में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मक्का मुकर्रमा में हैं, जहां उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा उम्रा अदा किया है। इमरान खान ने सऊदी शाही मेहमान खाने कसरुल सफ़ा में क़याम किया। इमरान खान आज किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान रवाना होंगे। खबर दें आपको, कराची में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 120 रुपये से बढ़कर 120.50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स ने कराची की मारीपुर रोड पर कार्रवाई की है। डिटेल्स ये हैं कि यहाँ से 5000 किलो भारतीय गुटखा बरामद किया गया है। भारतीय गुटखा अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया जा रहा था। तर्जुमान के मुताबिक कब्जे में लिए गए गुटखे की मालियत 60 से 65 लाख रुपए है, और तर्जुमान रेंजर्स का बताना है गुटखा कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। एक घी मिल का प्रोडक्शन यूनिट हिफ्ज़ान सेहत के नाक़िस इंतजामात पर सील किया गया है। 2 निम्को फैक्ट्रियाँ, एक चिप्स की फैक्ट्री और कई बेकरीज पर भी जुर्माने किए गए हैं।
गोजरा में हार्डवेयर शॉप पर डकैती की सीसीटीवी वीडियो मंजीर आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकू दिन दिहाड़े हार्डवेयर शॉप में घुसे। डाकुओं ने मालिक पर असलहा तान कर लाखों रुपए की नकदी लूट ली। फुटेज में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकू दिन दिहाड़े हार्डवेयर शॉप में दाखिल हुए और डाकुओं ने दुकान के मालिक पर असलहा तान कर उससे लाखों रुपए की नकदी लूटी। दोनों डाकू लूटमार के बाद फरार भी हो गए और पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं। और अब जिक्र हैदराबाद में पुलिस की बर वक्त कार्रवाई का। पुलिस ने लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 जो अगवाकार थे इन अगवाकारों को गिरफ्तार करके मुगवी लड़की को बाजियाब करा लिया। हैदराबाद के थाना ए सेक्शन के एसएचओ आसिफ हयात के मुताबिक 2 मुलजिमान लतीफाबाद से कार में एक लड़की को अगवा करके फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पेट्रोलिंग पुलिस ने इत्तला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई की और लतीफाबाद नंबर 6:45 के करीब नाकाबंदी की और अगवाकारों के कार का घेराव किया, जिसके बाद मुलजिमान को गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन दिनों गर्मी उरूज पर है। ईद उल फितर पर मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिया अंसर से, जो इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद के साथ मौजूद हैं। सयाम के बिल्कुल आखिरी अशरे में तो गर्मी अपनी शिद्दत से पड़ रही है और अब सबको इंतज़ार है कि ईद पर मौसम कैसा रहेगा, गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी या मौसम सुहाना हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद साहब, उनसे जानते हैं। इस टाइम एक रेनी सिस्टम जो है वो हमारे कंट्री में उम्मीद है कि दाखिल हो जाएगा इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन से, और हफ्ता इतवार और पीर 3 दिन जो हैं वो वक्फे से मुल्क के बालाई इलाके जिनमें पंजाब के वस्ती और बालाई इलाके सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी डिवीजन्स, इस्लामाबाद और केपी के तमाम डिवीजन्स, जीबी और कश्मीर में जो है वो इन दिनों में रेन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। कराची में क्लाउड्स तो हैं लेकिन रेन होने के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हल्की रेन बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है, लेकिन उसमें फ़िलहाल मेन रेन के चांसेस जो है ना इस सिस्टम में मौजूद नहीं है। ज़रा के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की कल लंदन रवानगी मुतवक्के है और इस मौके पर मरीम नवाज़ ने कहा है कि कल मेरी सुबह 9 बजे फ़्लाइट है, आपके पास नहीं आ सकूंगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि कल आप ना आई, आपका वकील आ जाएगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज की कल लंदन रवानगी। मरीम नवाज ने कहा कि कल मेरी सुबह 9 बजे फ़्लाइट है, आपके पास नहीं आ सकूंगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि कल आप ना आए, आपका वकील आ जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं आपके पास? जी उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है तो क्या मज़ीद अपडेट हैं इस खबर से मुताल्लिक? जी, मरीम नवाज साहबा जो है आज वो सेशन कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुई। आज कागजात की जांच पड़ताल थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा कि अगर आप आज जल्दी में हैं तो आप कल भी आ सकते हैं, जिस पर मरीम नवाज का कहना था कि कल 9 बजे मेरी रवानगी है लंदन, और कल जो है वो जैसे कि मरीम नवाज कह भी चुकी हैं कि वो ईद जो है वो अपने वालिदा के साथ मनाएंगी, और कल मुमकिन है ज़राए के मुताबिक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मरीम नवाज के साथ जो है वो लंदन रवाना होंगे और ईद वहीं पर करेंगे। जी, उस्मान भट्टी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने रिटर्निंग ऑफिसर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल मेरी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, आपके पास नहीं आ सकूंगी। जैसे कि आज लाहौर में मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही थी और इस वजह से वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में गई थी और उस वक्त उनका ये बताना था कि कल मेरी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.